कार निर्माता और ऑटो मेकर से कहा अब हथियार बनाना शुरू करो। जीएम और फोर्ड को वेपन प्रोडक्शन बढ़ाने का निर्देश। कार फैसिलिटी को वेपन प्रोडक्शन सेंटर में बदलने का निर्देश। वेपन प्रोडक्शन पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप तो शांति की बात कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, तो फिर आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जो कार निर्माता कंपनियां हैं उनको भी बोल दिया गया है कि अब बम बनाना शुरू करो, जंगी हथियार बनाना शुरू करो। तो अब लंबी जंग की तैयारी अमेरिका की भी है, क्योंकि अमेरिका में अब कार कंपनीज हथियार बनाएंगी। यही एक सबसे बड़ी खबर है। ऑटोमेकर्स को हथियार बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां कुछ कार कारखानों को वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी में बदलने की सलाह दी गई है। अब सवाल यह करुणा कि यह निर्देश क्यों दिया जा रहा है। बिल्कुल सुरभि, समझते हैं जरा क्या खबर है। ईरान जंग में हर दिन 28 टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जबकि प्रोडक्शन सिर्फ 0.25 प्रति दिन है, यानी कि एक दिन में एक टॉमहॉक भी तैयार नहीं होती है। जंग में अभी तक करीब 500 पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल, जो साल भर का स्टॉक है। हालांकि थार्ड के प्रोडक्शन की बात करें तो साल भर में 96 का है। 40 दिनों की जंग में इतने अभी तक 40 दिनों की जंग में इतने इस्तेमाल भी हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के तमाम दावे गलत साबित हो रहे हैं। होर्मुज की तरफ से ना सिर्फ ईरान के तेल से लदे टैंकर निकल रहे हैं, बल्कि पहले की ही तरह तेल की सप्लाई भी लगातार हो रही। हालांकि ईरान ने अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड के बाद तेल निर्यात बंद करने का ऐलान जरूर किया, लेकिन ये सिर्फ ट्रंप को चकमा देने के लिए किया गया है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स और मैरीटाइम इंटेलिजेंस फर्म विंडवर्ड की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान अपनी तेल आपूर्ति जारी रखने के लिए एक सीक्रेट समुद्री नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। अब दावा यह है कि ईरान से निर्यात में कुछ कमी जरूर हो सकती है, लेकिन तेल निर्यात बंद नहीं होगा। पहले ईरान से ऐलान हुआ कि ईरान तेल का निर्यात बंद कर रहा है। जंग में तेल संयंत्रों को काफी नुकसान इसकी वजह है। ईरान अपनी तेल की जरूरतों को पहले पूरा करने वाला है। चीन तक ईरान अपनी शैडो फ्लीट के जरिए तेल पहुंचाता है। ईरानी तेल टैंकर्स खर्ग द्वीप से तेल लेकर चीन भेजे जाते हैं, जो खर्ग के बाद फारस की खाड़ी से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहुंचते हैं। इससे आगे ओमान की खाड़ी और अरब सागर से होते हुए हिंद महासागर में जा पहुंचते हैं। वहां से मलक्का स्ट्रेट पार करके मलेशिया के पास तक पहुंचते हैं, जहां होता है बड़ा खेल। मलेशिया के जोहोर समुद्री क्षेत्र में ईरानी टैंकर से ऑयल शिफ्टिंग होती है। चीन के टैंकर में तेल शिफ्ट किया जाता है, जिस पर इंडोनेशिया या फिर मलेशिया का फ्लैग लगाया जाता है, जहां से शैडो फ्लीट को साउथ चाइना सी से चीनी पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। फिर शेनज़ेन पोर्ट पर तेल उतारा जाता है। ईरान ने 2025-2026 में चीन को 80 से 90% क्रूड ऑयल सप्लाई किया है। ये तेल डार्क फ्लीट टैंकरों से पहुंचाया गया। ईरान से तेल सप्लाई के लिए AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया जाता है। शिप का नाम और फ्लैग बदलकर सप्लाई की जाती है।